हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स में 3 टॉपिक पढ़ेंगे। परिवर्त आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है हमारा, जिसे हम कह देते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है कि हम रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाएंगे। किस तरीके से, जैसे जब कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे रखी हो, ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक मैट्रिक्स है। इसकी जो रो है, हमारी रो कौन सी है, हमारी R1, R2 और R3। ये कॉलम है C1, C2 और C3, ये कॉलम है। इस तरीके से आप ये जानते हैं। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि भाई ये जो मैट्रिक्स है आपकी, इसका क्या करना है, आपको परिवर्त करना है। तो सबसे पहले परिवर्त को जो डिनोटेट करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं, वो करते हैं A डैश या AT, इस तरीके से लिख देते हैं। करना क्या होता है इसमें जो करना होता है कि जो रो है R1, उसे हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे C1। यानी क्या आ जाएगा हमारा A B C D E F G H I। यानी हमने करा क्या, इसमें भी जो रो थी उन्हें क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, परिवर्त कर दिया, किसमें, कॉलम में। जो रो होती है, कोई भी मैट्रिक्स यदि आपको दे रखी है, मान लीजिए AIJ, ये आपकी मैट्रिक्स है। आप जानते हैं कि I जो रो को डिनोटेट कर रहा है और J किसको, कॉलम को डिनोटेट कर रहा है। तो हम इसका जब ट्रांसपोज करते हैं, परिवर्त करते हैं, तो हम करते क्या हैं, जो A है वो क्या बन जाएगा, J यानी कि कॉलम और I। इस तरीके से हम इसे लिख देते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा। परिवर्त में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जो रो हैं उन्हें आप क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। जो रो हैं उन्हें कॉलम बना दीजिए, और जो कॉलम थे वो क्या बन गई हमारी, अब रो बन गई। ये था हमारा परिवर्त आव्यूह। इसके बाद में बात करते हैं सममित आव्यूह की। देखिए, सममित आव्यूह क्या होता है, सममित सिमेट्रिक जिसे कह देते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि यदि कोई भी आव्यूह दे रखा है, तो जब उसका हम ट्रांसपोज करते हैं यानी परिवर्त करते हैं, तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए। यानी A डैश इक्वल टू किसके होना चाहिए, A के इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो आव्यूह है A, वो कैसा आव्यूह है, हमारा सममित आव्यूह है। अब तीसरी बात आती है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह का मतलब होता है कि जब हम A डैश करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का A डैश निकालते हैं, तो किसके इक्वल आना चाहिए, -A के इक्वल आना चाहिए। ये हमारा कौन सा कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। और ये जो कहलाता है हमारा, वो कैसा कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखो, आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें एक्सरसाइज थर्ड दे रखी है। थर्ड एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, NCERT बुक है आपकी, और मैट्रिक्स टॉपिक चल रहा है आपका, जिसकी एक्सरसाइज चल रही है थर्ड आपकी। और थर्ड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो, बोर्ड में एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें। तो आप देखेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, भी एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और मैट्रिक्स से आपकी 5 1/2 -1, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। रो कितनी है इसमें, रो है हमारी 1 2 3, यानी 3, और कॉलम कितने हैं, 1 है। इसका हमें क्या करना है, परिवर्त करना है, ट्रांसपोज करना है। यानी क्या निकालना है, A डैश निकालना है आपको। तो A डैश में मैंने अभी बताया आपको कि जो रो होती हैं उन्हें क्या बना देते हैं, कॉलम। और जो कॉलम है, भाई कॉलम 1 है तो रो बन जाएगी इस तरीके से। क्या लिख देंगे, 5 1/2 -1, इस तरीके से लिख देंगे इसे।
सेकंड है इसी तरीके से है, बिल्कुल सेम कर सकते हैं आप। थर्ड पार्ट भी दे रखा है इसमें, थर्ड पार्ट को भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ जो रो हैं उन्हें क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे, और जो कॉलम है उन्हें रो बना देंगे। और देखिए आप इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ए दे रखा है, बी दे रखा है, और कह रहा है कि आपको प्रूव करके दिखाना है, यानी कि आपको वेरीफाई करके दिखाना है ये ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ए आपकी एक मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, ए दे रखा है आपको माइनस के 1 है, 5 माइनस 2 है, 2 7 1 और 3 9 1 3 9 1, और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं माइनस के 4 1 1 1 2 1 1 2 3 है, सॉरी 3 है, और माइनस 5 0 और 1। ये आपकी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, और हमें जो इसमें वेरीफाई करके दिखाना है वो दिखाना है, वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का डैश इक्वल टू है ए डैश प्लस के बी डैश। ये प्रॉपर्टी भी है, इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं आपको। a प्लस बी, तो देखिए आप इसमें a प्लस बी आपको प्लस करना आता है, a और b को हम क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे, a प्लस बी। देखो मैं लिख लेता हूँ इन्हें, माइनस 1 5 माइनस 2 2 7 1 3 9 1, ये आ रहा है हमारा, प्लस इस तरीके से माइनस के 4 1 1 1 2 3 और माइनस 5 है 0 और 1, इन दोनों को प्लस करें हम, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आते हैं इसके, माइनस 1 और माइनस के 4 कितना हो गया, माइनस के 5, 2 और 1 3 आ गया हमारा, 3 और माइनस के 5 माइनस के 2 आ गया, 5 1 6 हो गया, 7 और 2 9 और 9 प्लस 0 9, माइनस 2 है प्लस 1 माइनस 1 आ गया, 1 और 3 4 हो गया, 1 और 1 2 आ गया। समझ में आ गया होगा प्लस करना, ए और बी को मैंने क्या करा है, प्लस करा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डैश निकालना है। जब डैश निकालते हैं इसका, ए इधर देखते हैं इसे, ए प्लस बी का डैश, डैश भाई ए प्लस बी मैंने ये वैल्यू निकाली थी, तो मैंने बताया इसका डैश का मतलब है ट्रांसपोज करना, और ट्रांसपोज मीन्स है हमारा कि जो रो थी उन्हें क्या बना दिया हमने, कॉलम। तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के 5 3 माइनस 2 6 9 9 माइनस के 1 4 और 2, इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, a प्लस बी का डैश निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं भाई, हमें जो RHS है उसमें हमें दिखाना है a डैश प्लस b डैश। पहले सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a डैश और b डैश निकालते हैं। इसमें a डैश और b डैश निकालेंगे। ए डैश यदि हम देखें यहाँ पर, ए डैश क्या होगा हमारा, ए डैश जो आ जाएगा माइनस के 1 2 3 5 7 9 माइनस 2 1 1। बी डैश क्या आएगा हमारा, बी डैश ट्रांसपोज कर दीजिए बी को, माइनस के 4 1 माइनस 5 1 2 0 और 1 3 1। ये हमने ए डैश और बी डैश निकाल लिए। अब ए डैश प्लस बी डैश को हम प्लस करें, ए डैश प्लस बी डैश को हम प्लस करते हैं तो हम दोनों को प्लस कर सकते हैं। माइनस 1 है और माइनस 4, माइनस के क्या आ गया हमारा 5, 5 और 1 कितना आ गया 6, माइनस 2 और 1 माइनस के 1, 2 और 1 कितना हो गया 3 आ गया, और 2 और 7 9 और 1 और 3 कितना हो गया 4 आ गया हमारा। माइनस के 5 है और 3 है, दोनों को प्लस कर रहा हूँ, माइनस के 2 आ जाएगा
और ये 9 + 0 9 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया हमारा 2। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि भाई a प्लस बी का डैश इक्वल टू है हमारा a डैश प्लस के b डैश। यही हमें वेरीफाई करके दिखाना था, यही निकालना था। क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको इसी तरीके से करना है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं आपको। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, फिफ्थ में मल्टीप्लाई करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी। यदि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझसे कह सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ समझा दूंगा जो भी क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है 5 तक इसी तरीके से करने हैं। जो 5 क्वेश्चन है इसमें भी आपको यही वेरीफाई करा रहा है कि ए बी आपको मल्टीप्लाई आती है। मैं पिछली आप वीडियो देखोगे मेरी तो उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको समझाया है। तो ए बी की मल्टीप्लाई करिए, जो आता है उसका फिर क्या करना है आपको ट्रांसपोज करना है, फिर बी डैश निकालिए, ए डैश निकालिए, फिर बी डैश इंटू ए डैश करिए। इसके बाद में दोनों देखेंगे आप कि इक्वल आते हैं हमारे, तो यदि इक्वल आते हैं तो वेरीफाई हो जाता है आपका। इसके बाद में 6 क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको आप देखेंगे, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है आपका। कॉस एल्फा साइन एल्फा, ज़्यादातर इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, साइन एल्फा कॉस एल्फा। और आपसे कह रहा है कि भाई आप ये चीज़ करके दिखाइए कि ए डैश ए और ए डैश ए इक्वल टू क्या है हमारा आई है। आई आप जानते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसे हम इकाई आ भी कह देते हैं। और देखो ये क्या है, इसका ऑर्डर कितना था हमारा 2/2 का था ऑर्डर, तो हमें जो आई लेना होगा वो भी 2/2 का लेना होगा, और ये आ जाएगा 1 0 0 1। ये आ गया हमारा 2/2 का ले लिया हमने। तो ए लिया हमने, ये कितना आ रहा है, ए डैश निकालिए। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए डैश। ए डैश के लिए आपकी समझ में आ गया होगा करना क्या है हमें। ए डैश के लिए जो रो है उन्हें क्या बना देंगे, कॉलम, यानी कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा। इस तरीके से ये ए डैश निकल गया। फिर उसके बाद में हमें ए डैश की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, यानी ए डैश ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो भाई ए डैश लिख लीजिए आप, क्या आ रहा है हमारा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ये ए डैश आ गया। उसके बाद में ए को लिखते हैं हम यहाँ पर। ए क्या दे रखा है हमें, ए जो दिया है हमें वो दिया है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा। ये अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आपकी समझ में आ गई होगी किस तरीके से करते हैं हम। देखो कॉस एल्फा की कॉस एल्फा में होगी तो कॉस स्क्वायर एल्फा हो गया, माइनस साइन की माइनस में होगी तो प्लस के साइन स्क्वायर एल्फा हो गया। इसी तरीके से कॉस एल्फा की साइन एल्फा में करेंगे तो कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा आ गया। माइनस की इसमें करेंगे कॉस में तो माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा आ गया। इसके बाद जो सेकंड रो है इसकी करेंगे साइन एल्फा कॉस एल्फा, इसकी करेंगे फिर कॉस एल्फा कि माइनस साइन एल्फा में तो माइनस के ये आ जाएगा हमारा साइन एल्फा और कॉस एल्फा हो जाएगा। साइन की साइन में होगी साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस की कॉस में होगी प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। ये हम देखते हैं भाई ये और ये सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे।
ये सेम है दोनों, ये कैंसिल हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना होता है हमारा, 1 होता है। क्या आ गया हमारा, ये जो आ गया, ये आ गया हमारा भाई, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, यानी किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल। यही तो हमें प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था, हमें ये दिखाना था कि ए डैश ए इक्वल टू आई होता है हमारा, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 में देखिए, 7 में सीधा कह रहा है कि भाई आपको ये दिखाना है सममित है या नहीं है। और मैं आपको बता चुका हूं कि सममित के लिए हमें क्या निकालना होता है, ट्रांसपोज निकालना होता है। एक ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ये, और ये ए दे रखी है आपको एक मैट्रिक्स, क्या है हमारी 1 -1 5, इसके बाद है -1 2 और 1 है 5 1 और 3, ये ए दे रखी है आपको। और हमें बताना है कि भाई ये एक सममित है या नहीं है, हमें ये दिखाना है। तो ए डैश निकालेंगे, इसका ए का क्या करेंगे, परिवर्त करेंगे, ट्रांसपोज कर दीजिए भाई इसका परिवर्त। ए डैश इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज, यानी जो रो थी उन्हें क्या बना दिया हमने, कॉलम। तो हम एक चीज देखते हैं कि भाई ये जो ए डैश निकाला मैंने, ये तो ए के इक्वल आ रहा है, आप देख सकते हैं भाई 1 -1 5 वही आ रहे हैं, वही एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए। तो कंडीशन क्या आ गई हमारी, ए डैश इक्वल टू ए। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा अवयव है हमारा, सममित अवयव है। सेकंड है हमारा, इसमें सेकंड और दे रखा है, इसमें सेकंड दिया है कि भाई एक अवयव आपको दे रखा है, ए अवयव दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें कह रहा है कि ये विषम सममित अवयव है। इसे और लिख लेते हैं, इसे और समझते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको 0 -1 और 1 1 0 -1 -1 1 और 0, ये आपको ए दे रखा है। इसे हमें दिखाना है कि विषम सममित। तो इसके लिए भी हम ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है हमारा, ए डैश निकालते हैं, ए का जब ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा हमारा 0 1 -1 और -1 0 1 1 -1 0। ये देखो हमने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो ये ए डैश जो है एक इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस, तो जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस के हैं वो कैसे हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस के 1 0 1 और 1 -1 और 0। हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल आ गया, हमारा ए के इक्वल आ गया। तो क्या आ गया हमारा, माइनस के ए। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए डैश इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस ए। तो ये कैसा अवयव है हमारा, विषम सममित अवयव है। और एक चीज कंडीशन और बताऊंगा, देखो ये जो होता है मैट्रिक्स के अंदर, पहले भी मैं बता चुका हूं, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित अवयव की एक कंडीशन होती है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 ही रहेंगे, यानी कि ये जो आएंगे 0 0 होंगे। तो हम देख के भी ये कह सकते हैं भाई विषम सममित अवयव होगा या नहीं होगा। हमें निकालना क्या है, ए का फिर डैश निकालिए, और फिर उसमें से माइनस कॉमन लेकर के यदि इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि भाई ये कैसा है हमारा, विषम सममित अवयव है। तो मैंने देखो तीनों टॉपिक पे आपको क्वेश्चन बताए ही है, और आपकी समझ में आए होंगे ये। और यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और आपकी समझ में आए हो क्वेश्चन, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।